टाइम से हमारे मार्केट्स नीचे जा रहे थे। अभी कुछ दिनों में ऐसा तो क्या हो गया कि जहां पे हमारे मार्केट्स ऑलवेज एवरी डे रेगुलर बेसिस के ऊपर 1000 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट्स दे रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? एफ आई बाई कर रहे हैं, डी आई बाई कर रहे हैं, मार्केट्स पॉजिटिव में क्लोज हो रहे हैं, सेक्टर्स पॉजिटिव में क्लोज हो रहे हैं। सो द नंबर वन रीजन ऑफ बूमिंग द इंडियन मार्केट्स, दैट इज द डॉलर इंडेक्स। अब डॉलर इंडेक्स क्या है, जो कि मैं पिछले बहुत बार बता चुका हूं आप सभी लोगों को कि डॉलर इंडेक्स और निफ्टी जो है वाइसा वर्सा काम करता है। आप इस तरीके से अभी समझो, बहुत डीप फंडामेंटल्स में नहीं जाते हैं। राइट, डॉलर इंडेक्स बेसिकली डॉलर की आपको स्ट्रेंथ दिखाता है और भी सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर आप डॉलर इंडेक्स का चार्ट कंपेयर करोगे एक साइड पे निफ्टी का चार्ट कंपेयर करोगे, तो आपको देखने मिलेगा कि जब जब डॉलर इंडेक्स की प्राइसेस डाउन गई है, इमर्जिंग कंट्रीज की जो बेसिकली अभी फुल फ्लेजेड विकसित नहीं है, विकसित हो रहे हैं, राइट, ऐसे कंट्रीज के मार्केट जो है वो ऊपर जाएंगे या जाते हैं। और जब जब डॉलर इंडेक्स की प्राइसेस बढ़ती है, जब जब डॉलर स्ट्रांग होता है, तब इमर्जिंग कंट्रीज के प्राइसेस जो डाउन जाते हैं। सेकेंड रीजन बैंक निफ्टी जो चला है, दैट इज नंबर वन इज एच डी एफ सी बैंक का कल रिजल्ट है। एंड जो जो रिजल्ट था दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, जो भी एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छा रिजल्ट है। दैट इज वाई एच डी एफ सी बैंक भी आज अच्छा खासा चला। एंड बैंक निफ्टी में भी हमें एक मूवमेंट देखने मिली। अब यहाँ पे लोगों के मन में ये डाउट्स थे कि यार मार्केट इतना चल गया, रिवर्स कब होगा और साइडवेज कब होगा, मतलब। सो द थिंग इज दैट कि मार्केट ऑलवेज जो आपको एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से नहीं चलेगा। इफ आपकी एक्सपेक्टेशन कल से जो फुलफिल होने लगी और आप जो सोच रहे हो वो होने लगा, तो फिर वो मार्केट नहीं रहेगा। इट इज लाइक अ थिंग्स जहां पे आप जैसा सोच रहे हो वैसा हो रहा है। सो दैट इज वाई एवरीथिंग को, सारी चीजों को बैलेंस बनाने के लिए मार्केट्स हमारे हिसाब से नहीं चलता। मार्केट्स क्या करना चाहता है वो प्राइस में आपको जो है वो पता चल जाता है। मार्केट्स अभी नहीं सोच रहा कोई भी रिवर्सल की, नहीं सोच रहा मार्केट साइडवेज होने की। एंड दैट इज वाई हमें इतनी शार्प मूवमेंट जो है मार्केट्स में मिल रही है। बट अब आज की अगर डीएएस की बात करें तो 246 करोड़ की बाइंग करी है एफ ने। 197 मतलब 1970 करोड़ की बाइंग करी है, दोनों ने बाई करा हुआ है। मतलब यहां से समझ सकते हो कि मार्केट्स कितना पॉजिटिव है। अब आज ओवरऑल मार्केट्स का व्यू लेते हैं, तो आज जो मार्केट्स का मूड था वो बेसिकली हेल्थ था, बोलो ग्रीडी थी। 419 स्टॉक्स पॉजिटिव में थे, 78 स्टॉक जो वो नेगेटिव में थे। रेस्ट 90% ऑफ द सेक्टर, मतलब 99% ऑफ द सेक्टर इज इन पॉजिटिव। ओनली कंज्यूमर गुड, इट मींस एफएमसीजी सेक्टर जो है वो 0.9% समथिंग जो है वो डाउन था। तो इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। एनर्जी आज अच्छा खासा चला है, आईटी सेक्टर भी आज अच्छा चला है, ऑटोमोबाइल, प्राइवेट बैंक्स, और टॉप हमारे मेजर इंडेक्सेस लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, सेंसेक्स, ऑल इज इन पॉजिटिव। तो जो मार्केट्स का मूड है वो पॉजिटिव में है, सेंटीमेंट्स पॉजिटिव में है, एफ आई बाई कर रहे हैं, राइट। मार्केट्स क्लोज भी जो है वो पॉजिटिव में हुआ है और मार्केट की जो हेल्थ है वो भी पॉजिटिव है। अब एक बार अब हम डेटा देख लेते हैं यहां पे कि देखो मार्केट्स ने 54,000 को ब्रेक करके क्लोजिंग भी दे दी है और आज जो भी कैंडल भी बनाई है वो भी एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है। बट अब यहां से आगे क्या क्वेश्चन ये है कि क्या दर्शन रिवर्सल हो सकता है, क्या मार्केट साइडवेज जा सकती है? करे तो अब करे क्या? देखो हर दिन मैं क्या एनालिसिस के साथ चलता हूं कि जो भी प्रीवियस डे बेसिकली लो है, राइट, जो आज का लो बना है मैं उसको मार्क कर देता हूं। एंड अगर लेट्स से मुझे इंट्राडे में बाय करना है, तो अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा देन आई डू नॉट थिंक अबाउट बाय। एंड अगर मार्केट जो है वो आज के बेसिकली हाई प्राइसेस के ऊपर जाएगा, देन आई थिंक अबाउट बाय, राइट। सो इट्स अ बेसिक सिंपल एनालिसिस, नॉट दैट मच ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। एंड बाकी आप बोलने के लिए 10 चीजें बोल सकते हो कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इज इन ग्रीन, ट्रेंड लाइन ऐसे ब्रेक हो रही है, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस ऐसे जा रही है। बट हैव यू रियली थिंक दैट दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स वर्क्स इन द मार्केट्स, राइट? आप एक बेसिक ओवरव्यू ले सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो यू कैन मेक good money using indicators and all this. The reason why, because we are managing money from quite a long time. We don't have some sort of trading strategies कि जिसमें बहुत indicators वगैरह हो और सिग्नल्स मिल रहे हो और वहां से फिर मार्केट्स ऊपर जाते हो। इंडिकेटर्स मार्केट्स को नहीं चलाते हैं, मार्केट्स ऊपर जाते हैं उसके बाद इंडिकेटर्स में सिग्नल जनरेट होते हैं। एंड इट इज अ बेसिकली लेट सिग्नल जो आपके पास आते हैं। यू हैव टू
मेक सिस्टम इन अ वे कि आपको उस टाइम पे पता चले जहां पे और कोई प्लेयर जो एंटर नहीं कर रहे हो, तो वो थोड़ी बात की बात है। तो ये बेसिकली एक सिंपल मंत्रा जो है वो आप यहाँ पे लगा के चलो। एज पर द मी मार्केट साइडवेज कभी भी हो सकता है, और एक 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 अच्छी खासी रेड कैंडल कभी भी बन सकती है। अब कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, कल है ट्यूसडे। एक बार निफ्टी की भी बात कर लेते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी भी देखो पॉजिटिव में आज के दिन क्लोज हुआ है। सेम इसके नीचे अगर निफ्टी आता है देन मैं उस दिन के लिए पॉजिटिव नहीं सोचूंगा। अभी मैं इंट्राडे सोच रहा हूँ, ओवरनाइट नहीं सोच रहा हूँ, राइट। और अगर इस प्राइस के जो अपना डेली बेसिस के ऊपर हाई है, बिकॉज एक सिंपल गणित आप समझो या सिंपल एक लॉजिक समझो, मार्केट्स को ऊपर जाना होगा वो कैसे जाएंगे, हायर हाई बना के। मार्केट्स को नीचे जाना होगा कैसे जाएंगे, लोअर लोज बना के। तो जब मार्केट्स ऊपर जाने का सिंपल फंडा है, मैं ये क्यों सोचूं कि मार्केट्स नीचे आएगा तो मैं यहां से बाय करूंगा। आई ऑलवेज थिंक कि मैं हायर प्राइजेस पे करूं। आई एम अ ट्रेडर, आई एम नॉट अ इन्वेस्टर। माई थिंक इज दैट कि मैं एक प्राइस की मूवमेंट जो है वो कैप्चर करूंगा, ना कि मैं लो पे खरीद के हाई पे बेचे। मतलब दैट इज द टेक्स्ट बुक थिंग, डोंट वर्क इन द स्टॉक मार्केट्स। सो या माई व्यू इज पॉजिटिव इन द मार्केट्स, सेंटिमेंट्स आर पॉजिटिव। ऑप्शन राइटर्स की अगर बात करें तो ज़्यादातर जो है वो चेंज इन ओआई पुट में हुआ है, और टोटल ओआई में भी देखो तो ज़्यादातर चेंज इन ओआई इज इन पुट। सो ऑल द सेंटिमेंट्स इज इन पॉजिटिव, बट रिमेंबर वन थिंग कि जब जब मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है तभी एक एक दिन ऐसा होता है कि जिसमें 2-3% मार्केट शार्पली जो है वो नीचे आ जाता है। बिकॉज होगा क्या, एक टाइम पे सारे रिटेल ट्रेडर्स जंप इन करेंगे मार्केट्स में बाय करने के लिए, क्योंकि अब मार्केट्स में उसे पता चल गया कि मार्केट्स ऊपर जा रहा है। एंड उस टाइम पे क्या होगा कि वो वीक प्लेयर्स को निकालने के लिए एफआई जो है वो एक डाउन मूवमेंट क्रिएट करते हैं या अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं, और सीधे मार्केट्स 2-3% नीचे आते हैं, और उस टाइम पे अच्छा खासा लॉस होता है। तो इट्स पॉसिबल। सो if you do any sort of buy, sell or anything, आई हाईली सजेस्ट कि आपको आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। एंड या बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, बिकॉज टुमारो इज एक्सपायरी। एंड मार्केट्स की अगर बात करें एक बार, तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि शायद से थोड़ा बहुत साइडवेज जा सकता है। बिकॉज अब मतलब देखो एक एक वो होता है कि एक मूवमेंट दे दिए है। अब यहाँ से बैंक निफ्टी शायद से चल सकती है, बट आई डोंट थिंक सो कि निफ्टी में बहुत बड़ी मूवमेंट जो है हमें देखने मिल जाएगी। अब जिस तरीके से अभी ग्लोबल मार्केट्स लग रहे हैं, देखो अभी ही डाउन है 1%, 1%, 1% समथिंग। तो मे बी कल मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत डाउन भी ओपन हो सकता है, मतलब यू डोंट नो। सो ग्लोबल मार्केट से सेंटिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, उसके बाद हमारे एशियन मार्केट्स कैसे ओपन होते हैं, उसकी इफेक्ट हमारे मार्केट्स के ऊपर क्या पड़ती है। रात को कोई ट्रम्प का ट्वीट तो नहीं आ जाता, वो भी देखना पड़ता है। एंड उसके बाद हमारे मार्केट्स ओपन हो गए, देन हमारे मार्केट्स के सेंटिमेंट्स कैसे हैं उसके हिसाब से फिर हमारे मार्केट चलना स्टार्ट होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।